त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे
गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 62 आप मेरे साथ गायन करेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। और हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। गीता का यह 62वां और 63वां श्लोक भी इससे लगा हुआ है। दोनों एक लड़ी कड़ी में भगवान ने बोली है, बात कही है। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसित मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संपूर्ण ओर से समग्र इंद्रियों को संयमित करके मन को, चित्त को मेरे में नियोजित करके और मत्परः मेरे परायण होकर इंद्रियों को कैसे वश में करो, तो 3 उपाय बताया कि पहले अपने पुरुषार्थ द्वारा समस्त इंद्रियों को विषयों से सिमटो। फिर जो मन है, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उसको मेरे में नियोजित करो, मन को मेरी तरफ मोड़ो। पर इतने से बात नहीं बन जाएगी। यह 2 प्रयास तो शारीरिक तल पर और मानसिक तल पर है। विषयों से इंद्रियों को अलग करना ये शारीरिक तल पर प्रयास है और मन को भगवान की तरफ मोड़ना यह मानसिक प्रयास है। जीव यहां तक कर सकता है, 2 प्रयास तो कर सकता है अपनी तरफ से, लेकिन जो तीसरा प्रयास है मतपरः, भगवान की कृपा या भगवान के परायण होकर, यह जो प्रयास है तो जीव की तरफ समर्पण का प्रयास, लेकिन जो उधर से कृपा मिलेगी, जो ब्लेसिंग मिलेगी, वो परमात्मा की है। और परमात्मा की कृपा के बगैर कोई ठीक ठीक विषयों के जाल से बाहर नहीं निकल सकता। तो मतपरः यह आध्यात्मिक तल पर किया गया प्रयास है। शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर, आध्यात्मिक तल पर, तीनों तलों पर जो प्रयास करता है साधक, उसमें आध्यात्मिक तल पर किया गया प्रयास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
मतलब अध्यात्म के प्रति जो समर्पित हो गया, जो परम ब्रह्म परमात्मा है उनके प्रति समर्पित होकर मतपरः, तो जब उसकी शक्ति काम करने लगेगी तो अपने आप समस्त मन और इंद्रियां सही रास्ते पर लग जाएंगी। इस तरह से जो अपने को संयमित कर लेता है, अन्य चिंता न करता हुआ लगता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, अकंप हो जाती है, स्थित हो जाती है। लेकिन जो अपने मन को परमात्मा की तरफ समाहित नहीं किए हुए हैं, युक्त आसित नहीं है, परमात्मा से युक्त नहीं है, पदार्थ से युक्त है, क्योंकि मन तो कहीं ना कहीं युक्त रहेगा ही रहेगा, मन का स्वभाव है, मन कहीं ना कहीं चिपकेगा। अगर परमात्मा से नहीं चिपकेगा तो संसार से चिपकेगा। सबका मन युक्त है, सबका मन समाहित है, पर कहां समाहित है, असली बात यह है। एक विषयी है तो उसका मन विषय से समाहित है, एक जो भक्त है भगवान में समाहित है उसका मन। तो असली बात है मन के प्रवाह को मोड़ना। जो मन संसार विषयों की तरफ प्रवाहित है उसको मोड़कर परमात्मा की तरफ करना है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जिसका मन परमात्मा तरफ प्रवाहित नहीं है तो उसका मन कहां प्रवाहित होगा, विषयों की तरफ। तो बार बार विषयों का जो ध्यान करता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। बार बार विषयों का जो ध्यान करता है जो पुरुष, देखिए इसमें अंतः का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। इस श्लोक में हमारे मनस का खूब सुंदर विश्लेषण किया गया है। एक मनुष्य का पतन कैसे होता है, अधोगमन कैसे होता है, वह बर्बादी की तरफ कैसे बढ़ता है। भगवान इन 2 श्लोकों में उसकी पूरी प्रक्रिया बताई है। बहुत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, आज के मनोवैज्ञानिकों से बहुत आगे की बात, बहुत गहरी। क्योंकि आज के विज्ञान तो मन तक ही रह जाता है, मन बुद्धि अंतःकरण तक का ही विश्लेषण करते रहता है। ये केवल मनोविज्ञान नहीं, ये अध्यात्म विज्ञान है। लेकिन मनुष्य नीचे और ऊपर जो गिरता है वो मन के द्वारा ही गिरता है। ध्यान देना, न आत्मा नीचे गिरती है न ऊपर उठती है। शरीर स्थूल जो है वो भी अपनी जगह पर है, उसमें भी कोई उत्थान पतन नहीं है। शरीर तो एक पंच महाभूतों से बना हुआ एक पिंड है, इसका क्या उत्थान होगा, क्या पतन होगा। और आत्मा तो सदा ही निर्लिप्त है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ये तो सदा ही अमल है, निर्मल है। तो उसमें भी परिवर्तन क्या होगा, उसमें भी अधोगमन या ऊर्ध्वगमन क्या होगा। आत्मा का कहीं अधोगमन नहीं होता। तो जब अधोगमन नहीं होता तो ऊर्ध्वगमन भी नहीं होगा। वो अपनी महिमा में सदा ही प्रकाशित है, एक रस अखंड। नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो अयम सनातन। वो नित्य है, सर्वव्याप्त है, अचल है, सनातन है। अविकारियो एवं उच्यते, वह अविकारी कहा जाता है। तो जब विकार है ही नहीं आत्मा में तो उसका अधोगमन कैसे हो सकता है। तो क्या आत्मा में सद्गुण है, क्या दैवी गुण है, तो नहीं। उस दैवी और आसुरी गुणों दोनों से वो परे है, इसलिए उसका ऊर्ध्वगमन भी नहीं है। क्योंकि ऊर्ध्वगमन अब क्या होगा, उससे ऊपर अब क्या है कि जहां वो गमन करेगा। जैसे आकाश चारों तरफ से जो व्याप्त है, इसका अधोगमन या ऊर्ध्वगमन नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है। वो कहां गिरेगा, आकाश गिरकर कहां जाएगा और उठकर कहां जाएगा। जो सर्वव्याप्त है उसमें अधोगमन ऊर्ध्वगमन नहीं होता।
लेकिन शरीर और आत्मा के बीच में ये मन है, अंतःकरण है, यही फ्लैक्चुएट करता है, यही कंपित होता है, कभी नीचे की तरफ भागता है, कभी ऊपर की तरफ भागता है। स्थित प्रज्ञता की अवस्था प्राप्त करने का मतलब कि ऊर्ध्वगमन की पराकाष्ठा, मन अपना उड़ान भरता चला जाए और जहां मन भी खो जाए। जैसे कोई रॉकेट है, सैटेलाइट उस पर भेजा जाता है जब अंतरिक्ष में, उपग्रह, तो रॉकेट के ऊपर उसको सेट किया जाता है। आपने देखा होगा रॉकेट उड़ता है, आग के गोले छूटते हैं पीछे, बड़ी तेज गति से आग छोड़ता है और आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक अवस्था पर जाकर वो रॉकेट समाप्त हो जाता है, उसके सारे फ्यूल जल जाते हैं, अब उसमें कुछ नहीं बचता। लेकिन वह उस सैटेलाइट को एक गति दे देता है, और इतनी गति दे देता है कि पृथ्वी की ग्रेविटी से वो बाहर निकल जाता है। वह जो उपग्रह है उसकी ग्रेविटी को तोड़कर बाहर निकल जाता है। तो मन सैटेलाइट, समझ लो रॉकेट की तरह है, आत्मा सैटेलाइट है। आत्मा मुक्त होना चाहती है, यह जीवात्मा मुक्त होना चाहती है इस प्रकृति के बंधन से, इस ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण से। तो मन रूपी रॉकेट पर उसको सवार करके ऊर्ध्वगति देना होगा, ऊर्ध्वगमन। लेकिन फिर मन नहीं बचेगा, जैसे रॉकेट नहीं बचता वैसे ही वह मन नहीं बचेगा। परमात्मा के राज्य में सीधा प्रवेश नहीं, उसकी गति बस पृथ्वी के दायरे में ही है, रॉकेट उससे ऊपर नहीं जाता, रॉकेट अंतरिक्ष में नहीं जाता, लेकिन वहां से जो गति दे देता है उपग्रह को, वह निकल जाता है, वह पलायन कर जाता है, गुरुत्वाकर्षण की सीमा को तोड़कर अनंत अंतरिक्ष में जाकर तैरने लगता है। तो मन का ऊर्ध्वगमन जब होता है तो जीवात्मा प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाती है। तो जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं वो तो प्रकृति से परे चले जाते हैं, वहां न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके नीचे जो मन का संसार है, मन दोनों तरफ यात्रा करते रहता है, कभी ऊर्ध्वगमन करेगा, कभी अधोगमन भी करने लगता है, कभी नीचे भी भागने लगेगा। तो मन का ऊर्ध्वगमन कैसे होता है और अधोगमन कैसे होता है, इसका पूरा नियम भगवान ने यहां बताया है इस श्लोक में। और भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः, पुंसः माने पुरुष, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ध्यान देना, यहां शब्द प्रयोग किया गया है पुंसः, पुरुष। 84 लाख योनियों में सभी जीवों की बात नहीं की गई। क्यों? क्योंकि बाकी जीव इस तरह से विषयों का चिंतन नहीं करते जैसे मनुष्य करता है। बाकी जीव विषय भोग करते हैं, लेकिन बाकी जीव इस तरह से चिंतन नहीं करते। इसलिए विषयों को लेकर जिस तरह से मनुष्य विक्षिप्त भी हो जाता है, जानवर विक्षिप्त नहीं होते, वे आवश्यकताओं में जीते हैं, उनकी आवश्यकता पूर्ति हो गई बस। लेकिन मनुष्य आवश्यकताओं में नहीं जीता, वह इच्छाओं में जीता है। जितने एकुल विलासिता की सामग्रियां हैं, ये सब इच्छाओं के कारण है, ये सब आवश्यकता की नहीं है, ये हमारे विलासिता के कारण है। लेकिन पशुओं में कोई विलासिता नहीं होता, क्योंकि उनमें कोई अहंकार नहीं। अहंकार में प्रदर्शन का भाव होता है, दिखाने का, दूसरे को दिखाने का भाव होता है, लोग देखें, अपने स्टेटस को दिखाता है व्यक्ति। ये पशुओं में नहीं होता। पशु अपना कोई स्टेटस नहीं दिखाते कि मैं देखो कितना बढ़िया घर में हूं, कितना बढ़िया वस्त्र पहना हूं। ठंड लग रही है, आप उसको कोई भी वस्त्र उड़ा दें, उसको केवल गर्मी मिलनी चाहिए, उसको इससे कोई लेना देना नहीं कि कितना बेशकीमती वस्त्र है कि एक साधारण टाट का बोरा है, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि उनमें अहंकार वाला सिस्टम ही नहीं, एक दूसरे को दिखाने का कोई भाव ही नहीं। जिसमें बहुत दिखाने का भाव होता है, मान लीजिए ऐसे थोड़े से लोग, कुछ लोगों को एक टापू पर छोड़ दिया जाए, अलग अलग टापू पर एक एक व्यक्ति वहां हो,
और कुछ जानवर हो केवल, उनके कुत्ते हों, गाय हों, उसके साथ एक एक टापू पर एक एक व्यक्ति को रख दिया जाए और सब विलासिता की सामग्री, साज श्रृंगार की वस्तुएं, सुंदर सुंदर वस्त्र सब रख दिया जाए, नए नए डिजाइन। 365 दिन के लिए 365 प्रकार के फैशन वहां रख दिया जाए। लेकिन किसी को रस होगा उस फैशन को करने में? क्यों नहीं होगा? जिस फैशन के लिए वो इतने धन खर्च करता था, इतनी मानसिक ऊर्जा खर्च करता था, रोज विचार करते रहता है कि कल कौन सा वस्त्र पहनूं, कल की पार्टी में जाना है तो क्या पहन कर जाऊं, इतना उसमें समय और संपत्ति खर्च करता है। अकेले टापू पर उसको छोड़ दिया जाए और उससे अधिक फैशन की सामग्री देकर तो नहीं पहनेगा कुछ भी। क्यों? क्योंकि वहां देखने वाला कोई भी नहीं, उसका रस दिखाने में है। मतलब वो इच्छाओं में जीता है, आवश्यकताओं में नहीं। अब वहां पर पहनेगा जो आवश्यकता की वस्तु है, बस उतना ही पहनेगा जिससे काम चल जाए, क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं। यह मनुष्य में प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन पशुओं में कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। तो पशु आवश्यकताओं में जीते हैं, मनुष्य इच्छाओं में जीता है। लेकिन जिसे स्थित प्रज्ञता की तरफ बढ़ना है, जो स्थित प्रज्ञ होना चाहते हैं, उन्हें ध्यान रखना होगा कि हम धीरे धीरे आवश्यकताओं में जीने का अभ्यास करें। पशुओं की तरह जीवन सहज जीने का अभ्यास करें। उनकी जैसे स्वाभाविक रहनी है, ऐसा रहने का प्रयास करें। तो धीरे धीरे अहंकार के बैरियर को साधक तोड़ना चाहता है। इसलिए साधक कैसे भी पहन लेंगे, रह लेंगे। सन्यास जब लेता है मनुष्य, सन्यास की तरफ बढ़ता है, तो उसके सारे वस्त्र एक जैसे कर दिए जाते हैं, एक ही कलर। अब बहुत प्रकार के फैशन नहीं रहते, नए नए डिजाइन के वस्त्र नहीं होते। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि वह जो समय ऊर्जा को नष्ट हो रहा था, नए नए डिजाइन के कारण, कल कौन सा पहनूंगा, परसों कौन सा पहनूंगा, उसमें भी तो हमारा समय नष्ट होता है, उसमें भी तो चित्त भंग होता है। तो सन्यास के मार्ग पर एक प्रकार के वस्त्र कर दिया जाता है कि सोचने की जरूरत ही नहीं, एक ही जैसे वस्त्र हैं रोज, उसमें पहन लो कोई भी। एक बहुत बड़ी ऊर्जा बच जाती है। व्यर्थ सोचने का जो एक माध्यम बन चुके थे वे सब फैशन सामग्री, वो समाप्त हो जाता है। कहीं मार्केट बाजार से जब सन्यासी गुजरता है तो रंग बिरंगे जो वस्त्र होते हैं, अब उसकी दृष्टि उस पर नहीं जाती, क्योंकि वह दुनिया उसके लिए अब खत्म हो गई। तो उससे अहंकार भी गिरता है। सन्यास आश्रमों में इसलिए सबको एक जैसे वस्त्र पहनाए जाते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब एक जैसे वस्त्र, ताकि कोई अपने को ये वहां न दिखावे कि मैं अमीर हूं या कोई गरीब घर से आया है, कोई मध्यम वर्गीय परिवार से आया है। नहीं, वहां एकदम साम्यवाद स्थापित हो जाता है, सब एक जैसे। यह भी एक अहंकार को तोड़ने का एक समान छोटा सा माध्यम है। हालांकि अहंकार इतनी गहराई में है कि केवल इन सब बातों से बात बनती नहीं, लेकिन कुछ सहयोग तो मिलता है। अध्यात्म के रास्ते पर जहां से जो थोड़ा भी सहयोग मिले, सब उन सहयोगों को धारण करना चाहिए। हर छोटी चीज जो सहयोगी हो उसको आप संजो कर रखें। मान लीजिए आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, तो आपके पास जो भी है आप उसको संजो कर रखेंगे, कब क्या काम आ जाए। आवश्यक सामग्री लेकर ही व्यक्ति जाता है, व्यर्थ का बोझ लेकर नहीं जाता, क्योंकि ऊपर चढ़ना है। और जो आवश्यक हो बस उतना ही रखना है, नहीं तो बोझ ही एक तरह से सिरदर्द बन जाएगा। और वह छोटी सी चीज, मान लो एक छोटी सी रस्सी भी है आपके पास, तो रस्सी भी आप फेंकना नहीं चाहेंगे, ये रस्सी भी कब किस रूप में काम आ जाए। एक लाइटर भी है, आप उसको भी बचा के रखना चाहेंगे,
ये लाइटर भी पता नहीं कब काम आ जाए, किस रूप में काम आ जाए। तो जो भी आवश्यक है उतना रखेंगे और उसका सदुपयोग करने के लिए रखेंगे, कोई अनावश्यक चीज नहीं रखेंगे। उसी तरह से जब अध्यात्म की चढ़ाई पर साधक चढ़ता है तो उसके पास जो भी है उन्हीं आवश्यकताओं में अपना काम चलाना चाहता है, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, और जिन जिन बातों से उसको सहयोग मिलना है उन बातों को धारण करता है। छोटी छोटी बातों से भी सहयोग मिलता है, उनको संजोते चला जाता है। एक जैसे वस्त्र, उसका भी सहयोग है, क्योंकि बार बार वस्त्रों का चिंतन हट जाता है। नहीं तो मनुष्य का स्वभाव है, इसके मन का स्वभाव है कि वो विषयों का चिंतन करने ही लगता है। इसलिए मनुष्य शब्द यहां भगवान ने प्रयोग किया, पुंसः ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की, बाकी जीवों की नहीं। तो भगवान कहते हैं कि बार बार जो विषयों का चिंतन करता है। अब देखिए, कोई भी विषय हमारे सामने आया, मान लीजिए हमने आंखों से कुछ देखा, एक सुंदर कार देखी रास्ते पर, एक सुंदर भवन देखा, सुंदर चेहरा देखा, सुंदर वस्त्र देख लिया, फैशन देख लिया, आभूषण देख लिया, कुछ भी देखा अथवा सुना, तो यहां तक तो कोई बुराई नहीं, आपने जस्ट देखा। जैसे एक छोटा बच्चा देखता है, एक पशु देखता है, जैसे गाय भी सड़क के किनारे खड़ी है, उसके सामने से भी कार गुजर गई। एक 2 साल का बच्चा भी खड़ा है सड़क के किनारे, उसके सामने से भी कार गुजर गई। और एक 25 साल का युवक भी खड़ा है, उसके सामने से भी कार गुजर गई। कार तो एक ही है, घटना एक ही घटी, एक ही घटना के साक्षी सभी बने, एक गाय भी, एक 2 साल का बच्चा भी, एक 25 साल का युवक भी। लेकिन वह घटना एक जैसे प्रभाव नहीं डालेगी सब पर। गाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो जस्ट देखी, वो कार आई गई, उसके लिए कोई मतलब नहीं। 2 साल का बच्चा, लगभग उस पर भी कोई फर्क नहीं। कभी कभी बच्चों को थोड़ा आकर्षण होता है कि हम कार में बैठ जाएं, जैसे पापा के पास साथ कार में बैठकर थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा सा उसको आकर्षण हो सकता है कि मैं इसमें घूमता, मैं भी बैठ जाता, इससे ज्यादा नहीं। वो कार आगे गुजर गई तो फिर वो भूल ही गया, वो बार बार चिंतन नहीं करता, ध्यायतो, उसका ध्यान नहीं करता। लेकिन कोई युवक है और उसके सामने से कोई अच्छी गाड़ी गुजर गई, मान लो उसके पास छोटी गाड़ी है, उस क्वालिटी की गाड़ी नहीं है, तो उसके मन में सपने चलने शुरू हो जाएंगे। वह जो बार बार उसका ध्यान करने लगा, गाड़ी तो चली गई, अब सामने गाड़ी नहीं है, लेकिन चित्त पर उसने जो एक कंपन छोड़ दिया, वह कंपन उसके भीतर कंपित रहेगा और बार बार वह स्मृति से निकल कर आएगा। वह स्मृति में चला गया, वह बात भीतर चली गई, अब सामने विषय नहीं है, विषय तो अब मन के अंदर है, और बार बार उसका चिंतन कर रहा है कि मेरे पास भी ऐसी गाड़ी कब होगी। ये तो एक उदाहरण है। इसी तरह से अनेक 5 ज्ञान इंद्रियों के अनेक विषय हैं, अनेक प्रकार हैं, अनेक ख्वाब हैं। जो मनुष्य जिस स्तर का है वो अपने ऊपर का देखता है, वो चाहता है कि और आगे वाला मिले, और आगे वाला मिले। तो विषय सामने से गुजर जाए यहां तक तो ठीक है, अगर आप बिल्कुल जस्ट देखे बच्चे की तरह, उसमें कोई सपने नहीं बुने, ये मेरे पास होती, ये सुंदर गाड़ी है। अब सुंदर असुंदर की आपने जैसे ही व्याख्या करनी शुरू कर दी, ये गाड़ी कितनी आरामदायक है, कितनी लग्जरियस है, मेरे पास हो जाएगी तो मेरा एक स्टेटस बढ़ेगा, थोड़े अहंकार को और रस आएगा, थोड़ा दिखाने का और रस आएगा। मान लो इस प्रकार के सपने बुनने शुरू कर दिए,
इसी को भगवान कहते हैं ध्यायतो। बार बार उसका ध्यान करने लगा। ध्यान का मतलब क्या है कि वृत्ति का एक तार चलने लगना ध्यान है। अब वो चाहे भगवान में चले चाहे भोगों में चले, ध्यान दोनों तरफ चलता है। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। महर्षि पतंजलि ने ध्यान की परिभाषा दिया, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, मतलब वृत्ति का एक तार चलना ही ध्यान है। जब हमारी चित्तवृत्ति एक तार चलने लगती है, तैल धारावत प्रवाहित होने लगती है जब विषयों की तरफ, उसको ध्यान कहा जाता है। अब वो वृत्ति भोग की तरफ भी प्रवाहित हो सकती है। एक विषयी मनुष्य की वृत्ति भी केंद्रित हो जाती है विषय पर, वह भी ध्यान कर रहा है। हाँ, वो ध्यान जिस विषय का कर रहा है वो बांधने वाला है, बस इतना ही फर्क है। और साधक जिसका ध्यान कर रहा है वह बंधन को खोलने वाला है। जो विषय का ध्यान कर रहा है ध्यानी, वह विक्षिप्तता की तरफ ले जाने वाला है। लेकिन वही भगवान का ध्यान कर रहा है ध्यानी, तो वह विमुक्तता की तरफ ले जाने वाला है। एक विक्षिप्त बनाएगा, एक विमुक्त बनाएगा, बस इतना ही फर्क है। पर ध्यान तो दोनों करते हैं। भोगी भी ध्यान करता है, योगी भी ध्यान करता है, बस प्रवाह में अंतर है। दोनों का प्रवाह उल्टा है। 36 के आंकड़े हैं दोनों में, 180 डिग्री के कोण बना रहे हैं, बस प्रवाह में अंतर है और परिणाम में अंतर भी होगा। जब प्रवाह में अंतर है तो परिणाम में भी अंतर होगा। एक विमुक्त होगा तो एक विक्षिप्त होगा। तो भगवान कहते हैं कि जो विषयों का ध्यान करने लगते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः, बार बार उसका चिंतन करने लगते हैं, तो उस विषय में उसकी आसक्ति हो जाती है। संगस तेषु उपजायते, आसक्ति। क्योंकि बार बार हम किसी चीज को चित्त पर लाएंगे तो फिर उस विषय को पाने की आसक्ति हो जाएगी। अब हमें मिले, कैसे मिले? अब समझ लो, अब यह थोड़ी नदी बह गई, आगे चल पड़ी। केवल हमने देखा जस्ट, तो समझ लो वो झील है, स्थिर जल है। जैसे बच्चों के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो स्थिर है। लेकिन अब उसमें आसक्ति हो गई उस विषय में, तो समझ लो कि अब वो झील एक तरफ प्रवाहित होने लगा। अब वो झील से झरना निकल गया, अब वो आगे फुट पड़ा, चल पड़ा, नीचे की तरफ वो जल बहने लगा। तो संगस तेषु उपजायते, अब उसकी जड़ें, जैसे वृक्ष अपनी जड़ें गहरी करने लगा, तो उसमें आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है उस विषय के प्रति। और जब विषय में आसक्ति होती है तो भगवान कहते हैं कि संगात संजायते कामः, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। उस विषय को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है। अब हमें मिले, अब कैसे मिले? पहले हमने जस्ट देखा, लेकिन फिर बार बार उसका चिंतन अगर करने लगे, रिप्ले होने लगा हमारे चित्त पर, तो अब उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति हो गई तब हमें वस्तु कैसे मिले? संगात संजायते कामः। अब कामना की नदी बह चली। समझ लो वो जो केवल देखा वो झील है, थोड़ी आसक्ति हुई वो झरना बन गया, लेकिन वह आसक्ति कामना में परिणित हो गई। अब कैसे मुझे मिले? वो पूरा नदी का रूप ले लिया। अब नदी की तरफ प्रवाहित हो गया, वो नीचे की तरफ भागने लगा जल। इसको काम कहते हैं, मुझे चाहिए, डिजायर्स से भर गया। लेकिन भगवान कहते हैं कि कामना में अगर विघ्न पड़ा तो क्रोध उत्पन्न होता है। कामात क्रोधो विजायते। क्रोध और अपने आप में कोई अलग चीज नहीं है। जो कामना में ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, कामना में प्रवाहित ऊर्जा ही
जब विघ्न पड़ने पर वो क्रोध का रूप धारण कर लेती। लेकिन ध्यान दें, यहां पर भगवान ने ये नहीं कहा है कि कामात क्रोधो भी जाए, कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है, ये शब्द नहीं लिखा हुआ है। इसलिए अनुवादकर्ता ने ब्रैकेट में लिखा है। अनुवाद सीधा करो तो कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है कामना में विघ्न पड़ने से, पर मूल श्लोक में विघ्न नहीं है, सीधा लिखा हुआ है कामात क्रोधो भी जायते, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कामना से क्रोध उत्पन्न कैसे हो जाएगा, इसे आप जरा समझें। जैसे आप किसी चीज की कामना करते हैं और कामना की पूर्ति होती है तो फिर क्रोध उत्पन्न नहीं होता, फिर तो आप उससे राग उत्पन्न हो जाता है, आप उससे सुख का उपभोग करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, कामात क्रोधो भी जायते। मूल में तो यही बात ठीक है कि कामना में विघ्न उत्पन्न होने से, वो ब्रैकेट में ठीक लिखा हुआ है समझाने के लिए कि कामना में जब विघ्न उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान ने ये शब्द नहीं प्रयोग किया, वो सीधा कहते हैं कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य कामनाएं करता है, लेकिन सबकी सब कामनाएं पूरी नहीं होती। तो जो जो कामनाएं पूरी नहीं होती उन कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन आप विचार करके देखेंगे कि जो कामनाएं पूरी हो गई वह भी क्रोध उत्पन्न करेंगी। क्यों? क्योंकि जो कामनाएं पूरी हो गई, कुछ कामनाएं तो सबकी पूरी होती हैं, नहीं तो व्यक्ति कामना करना ही छोड़ दे। अगर एक भी कामना पूरी ना हो जिंदगी में तो फिर कामना करना ही व्यर्थ है, फिर तो कोई करना ही छोड़ दे। लेकिन नहीं, कुछ पूरी हो जाती हैं, यही उपद्रव खड़ा हो जाता है। कुछ कामनाएं हमारी पूरी होती हैं, लेकिन सारी कामनाएं पूरी नहीं होती। तो जो कामनाएं पूरी नहीं होती वो क्रोध उत्पन्न करती हैं, और जो कामनाएं पूरी हो गई वह कई कामनाओं को जन्म देकर चली जाती है, और फिर कई कामनाएं जन्म देकर चली गई और सारी कामनाएं पूरी नहीं होगी। जो जो नहीं पूरी होगी फिर क्रोध उत्पन्न होंगे, और जो जो कामनाएं उसमें पूरी हो गई फिर कई कामनाओं को जन्म देकर चलेंगी। उसके बाद फिर उसमें कुछ पूरी होंगी, कुछ नहीं पूरी होंगी। तो जो नहीं पूरी हुई वो क्रोध उत्पन्न करेंगी, और जो पूरी हो गई फिर और कामनाओं को जन्म दे देंगी। मतलब कामनाएं कभी मिटती नहीं, वो कहीं ना कहीं क्रोध पर ही जाकर विश्राम करेंगी। पर वो बहुत बात आगे निकल चुकी होती है। इसके मूल में हमने कौन सी कामना किया था वो आप भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें जन्मांतरों की यात्रा है। उस कामना का बीज कहां से पड़ा था वो अब समझना टटोलना आसान नहीं। हर कामनाओं का जो रूट था कहां पर था उसको पकड़ना आसान नहीं। कुछ कामनाओं के रूट को तो आप पकड़ सकते हैं, यहां मेरे अंदर एक कामना उत्पन्न हुई और वो आज लाकर हमें यहां खड़ी कर दी। लेकिन कालांतर में हर कामनाएं अंत में दुखी करती हैं। कुछ पूरी हो जाती हैं, उस समय वो अच्छी लगती हैं, लेकिन वो अनेक कामनाओं को जन्म दे देती हैं। जैसे बिच्छू, कहते हैं कि बिच्छू जो मादा है बिच्छू, तो सैकड़ों अंडे उसके पेट में पलते हैं एक साथ, और अंडे उसके पेट में ही फूट जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं, और सारे बच्चे पेट फाड़कर निकल आते हैं बाहर, और मां की मृत्यु हो जाती है। सैकड़ों बच्चों को जन्म देकर, बिच्छुओं को जन्म देकर वो जो बिच्छू थी वो मर गई, लेकिन वो मरी नहीं, वो सैकड़ों बिच्छुओं के रूप में अभिव्यक्त हो गई। एक अर्थ में देखें वो रक्त बीज की तरह है। जितने रक्त गिरते थे उतने फिर वो बीज बन जाते थे, फिर उतने ही असुर उत्पन्न हो जाते थे। उसी प्रकार से एक कामना पूरी होती है तो वो पूरी होती हुई दिख रही है, लेकिन अनेक शाखाओं को उत्पन्न करके चली गई, अनेक अपने वंशज छोड़कर चली गई, और फिर उनकी यात्राएं प्रारंभ हो जाती हैं। फिर उसमें कुछ पूरी होंगी, कुछ नहीं पूरी होंगी।
इस तरह से देखा जाता है विचार करके, तो कामनाओं के दुष्चक्र में हम फंस जाते हैं। कामनाओं का बड़ा भारी दुष्चक्र, और इससे जीव फिर बाहर नहीं निकल पाता है। अनंत कामनाओं के जाल में वो फंसा रहता है, यहां तक कि मरते समय भी मनुष्य के मन में अनेक चिंताएं लगी रहती हैं। चिंताम अपरिमेयम, भगवान कहते हैं कि जो रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, उनका जब शरीर छूटने का समय आता है तो अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रसित रहते हैं। अपरिमेयम, चिंताम अपरिमेयम, असंख्य चिंताओं से ग्रसित रहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे जीवन का वो विचार करते हैं तो उसमें देखते हैं अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है, सब कुछ ठीक ठाक करके नहीं जा रहा हूं, बहुत कुछ बाकी रह गया है, आधा अधूरा कुल काम छूट गया है, जबरदस्ती जैसे कोई ले जा रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है, सब छोड़ना पड़ रहा है। संसारी मनुष्य कभी शांत होकर नहीं अंतिम यात्रा कर सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो। कुछ ना कुछ सपने तो अभी बाकी रह ही जाते हैं, और बहुत से सपने बाकी रह जाते हैं, क्योंकि सपनों का एक ढंग है, एक सिलसिला है कि वो सपने जाते नहीं, फिर नए नए सपनों को जन्म देते चले जाते। इससे कभी बाहर निकल पाता जीव। कैसे इससे बाहर निकला जाए, इसी का मनोविज्ञान भगवान यहाँ बताएंगे, और कैसे इसके जाल में जो फंस जाता है वो कैसे नीचे गिरता चला जाता है। कामात क्रोधो भी जायते, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। मतलब अटका हुआ जो काम है वही क्रोध बन जाता है। क्रोध में जो ऊर्जा प्रवाहित है वो अलग से नहीं आई है, वही जो कामना में ऊर्जा प्रवाहित थी, विघ्न पड़ने के कारण वो इधर आ गई, वो क्रोध के रूप में अभिव्यक्त होने लगी। जैसे कोई नदी प्रवाहित हो रही है और उसमें कोई चट्टान आ जाए तो नदी बहुत आवाज करने लगती है, उसके जल में बहुत भयानक रूप से अव्यवस्था फैल जाती है, टर्बुलेंट हो जाता है। जैसे नदी प्रवाहित है, कहते हैं कि स्टेडी करंट है, जब प्रवाहित होती है उसमें कोई बाधा नहीं है, एकदम शांत प्रवाहित। लेकिन कोई चट्टान आ गया बीच में, अवरोध आ गया, तो टर्बुलेंट वहां शुरू हो जाता है करंट, अब एकदम क्षुब्ध हो जाता है, वह पूरा जल प्रवाह क्षुब्ध हो जाता है, बड़ी आवाज आने लगती है, क्योंकि बीच में एक रुकावट आ गया। ऐसे ही कामना की नदी प्रवाहित होती है और उसमें विघ्न का चट्टान आ जाता है तो क्रोध उत्पन्न होने लगता है, क्रोध का हलचल शुरू हो जाता है। अथवा जैसे आप घर में हीटर जलाते हैं, जाड़े का समय है, बहुत लोग हीटर जलाते होंगे, आप देखते हैं कि जैसे प्लग आप ऑन करते हैं तो जो कॉइल है बिल्कुल लाल हो जाता है, अग्नि फेंकने लगता है, अंगार की तरह हो जाता है। आपको पता है अंगार क्या है? यह भी विद्युत ऊर्जा ही है, लेकिन उस विद्युत ऊर्जा को उस उष्मा ऊर्जा में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वो कॉइल बनाना पड़ता है। मतलब तार को बिल्कुल बहुत घना लपेटा जाता है, रिंग की तरह बहुत घना। ऐसा क्यों किया जाता है? उसी तार को आप खींच के सीधा कर दें और प्लस माइनस जोड़ दें, जैसे आपका हीटर का कोई कॉइल लाए और उसको जो स्प्रिंग की तरह बनाया गया है उसको आप खींचकर सीधी रेखा में कर दें, तार बना दें, सीधा सीधा तार, और प्लस माइनस आप जोड़ें, कोई गर्मी नहीं निकलेगी, यहां तक कि आपका जो सर्किट है वो सब खराब हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा। लेकिन जब उसी को कॉइल बना दिया जाता है और प्लस माइनस आप जोड़ते हैं तो आपका सर्किट उड़ता नहीं, लेकिन एक गर्मी, एक नई ऊर्जा प्रकट हो जाती है नए रूप में। वही विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के रूप में प्रकट होने लगती है। क्या कारण बन गया? क्या फर्क पड़ गया उस करंट को प्रवाहित होने में? तो जो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जो करंट तार में प्रवाहित हो रहा था, जब आपने उसको कॉइल का रूप दे दिया तो अब उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है उसमें गति करने में।
रेजिस्टेंस उत्पन्न कर दिया, प्रतिरोध उत्पन्न कर दिया। तो जो रेजिस्टेंस आ गया रास्ते में, अब उसको पार करना उसके लिए बहुत कठिन पड़ता है, उसको बहुत परेड करना पड़ता है, घूम घूम के जाना पड़ता है, और उसी में वह अग्नि के रूप में विद्युत प्रकट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा। वह जो अग्नि के रूप में प्रकट है, समझ लो वही क्रोध है। जैसे कामना का करंट, कामना का विद्युत प्रवाहित है, लेकिन उसमें अवरोध उत्पन्न हो गया, रेजिस्टेंस उत्पन्न हो गया। तो जब जब रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है तब तब वही ऊर्जा क्रोध के रूप में प्रकट होने लगती है। और यह क्रोध फिर आगे क्या करता है, कैसे नीचे गिराता है, वह आप अगले श्लोक में देखें, 63वें श्लोक में, कि जब मनुष्य क्रोध के वशीभूत हो जाता है, तो 63वें श्लोक में इसी लड़ी कड़ी में भगवान बोले चले जा रहे हैं। 62वां 63वां श्लोक जुड़ा हुआ है, तो आप 63 श्लोक भी पाठ करें। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। पिछले श्लोक से जो बात चली आ रही है कि बार बार विषयों का चिंतन करने से उस विषय में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति से उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और क्रोध से क्या होता है, तो सम्मोह, एक सम्मोहन या अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। मनुष्य कैसे गिरता है, मतलब अधोगति उसकी कैसे होती है, अधोगमन के मार्ग पर कैसे वो बढ़ता चला जाता है, इसका पूरा मनोविज्ञान यहां पर भगवान ने बताया है। ये बहुत गहरा मनोविज्ञान भगवान ने बताया है, जो आज के मनोवैज्ञानिक भी इतना गहन विश्लेषण नहीं कर सकते जितना भगवान ने इन 2 श्लोकों में मनुष्य के पतन का पूरा एक विवरण दे दिया है। क्योंकि आज का मनोविज्ञान मन तक ही है, मन तक का विश्लेषण करता है, आत्मा का उसको कुछ भी पता नहीं, आत्मा है नहीं है इस पर भी मनोविज्ञान एकमत नहीं है। लेकिन भगवान जब कोई बात करेंगे तो आत्मिक तल पर खड़ा होकर और मन का विश्लेषण करेंगे। आज का मनोविज्ञान मन में खड़ा होकर ही मन का विश्लेषण करता है, जैसे कोई कीचड़ में खड़े होकर ही कीचड़ का विश्लेषण करे, कीचड़ में खड़े होकर ही कीचड़ से मुक्त होने का प्रयास करे। लेकिन अध्यात्म या आध्यात्मिक महापुरुष कीचड़ से बाहर हो चुके हैं। हाँ, कीचड़ क्या क्या उपद्रव खड़ा करता है, कीचड़ की क्या विशेषताएं हैं, वो सब वो जानता है, क्योंकि उससे वो पार हो चुका है। तो भगवान आध्यात्मिक तल पर विश्लेषण करेंगे मन का। मनोवैज्ञानिक मन में खड़े होकर ही मन का विश्लेषण करते हैं, इसलिए वे अस्थायी इलाज ढूंढ नहीं पाते। उनका जो ऊर्ध्वगमन है वो ज्यादा से ज्यादा शुद्ध मन तक है, आत्मा तक नहीं है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं, उनका जो ऊर्ध्वगमन है वो शुद्ध मन का भी अतिक्रमण करके शुद्ध
विशुद्ध आत्मा में जाकर स्थित हो जाना है। वो जानते हैं कि वहां पर जाकर प्रज्ञा अकंप होती है। तो भगवान यहाँ जो एक पूरी लड़ी कड़ी बता रहे हैं दोनों श्लोकों में, ये बहुत विचारणीय है। और एक बार मैं महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ रहा था। गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, सत्य के प्रयोग, ऐसा उन्होंने नाम दिया है। गांधी कहते हैं, जिनको गीता से बहुत प्रेम रहा है, गीता को माँ कहते हैं, गीता माता कहते थे, हमेशा हाथ में गीता, एक हाथ में लाठी दूसरे हाथ में गीता, आप देखते हैं उनके चित्र में। पर गांधी जी का प्रवेश इन्हीं दोनों श्लोकों से होता है। यही 62वां 63वां श्लोक, इसी के माध्यम से गीता में उनका प्रवेश हुआ। जब इन दो श्लोकों को देखा कि हमारी गीता में इतने बढ़िया बढ़िया बातें बताई गई हैं, लेकिन गांधी लिखते हैं कि जब मैं भारत में था तो गीता कभी पढ़ा ही नहीं था। जब वकालत पढ़ने के लिए लंदन में गया तो गांधी जी लिखते हैं कि एक दिन लंदन के कुछ युवक जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, थियोसॉफिस्ट युवक, एनी बेसेंट ने स्थापना की थी एक थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसके कुछ मेंबर्स जो बने थे, कुछ युवक, तो प्रत्येक रविवार को उन लोगों ने नियम बना रखा था कि एक जगह हम इकट्ठे होंगे और भारत का उच्च दर्शन, हिंदुओं का उच्च दर्शन, उच्चतम जो शास्त्र है भगवत गीता, उस पर विचार करेंगे। तो गीता के एक एक श्लोकों पर हर रविवार को विचार करते थे, एक या दो श्लोक लेकर। जैसे आज भी बहुत लोग अपने यहाँ भी, भारत में भी साप्ताहिक रूप से या सप्ताह में 2 दिन, 4 दिन या 7 दिन, जहाँ जैसी सुविधा है जिसकी, तो बैठकर भगवत गीता पर बहुत लोग विचार करते हैं। तो उसी प्रकार से वे थियोसॉफिस्ट लोग बैठकर भगवत गीता के श्लोकों पर विचार कर रहे थे और यहां तक पहुंच गए थे, यही 62वां 63वां श्लोक। तो उन लोगों ने सोचा कि ये जो गांधी है, मिस्टर गांधी, ये हिंदू है, भारत का है, तो जरा इसे पकड़ा जाए, ये संस्कृत जानता होगा, गीता को और बढ़िया से जानता होगा, तो हम लोगों को थोड़ा और बढ़िया समझाएगा। तो गांधी जी लिखते हैं कि मुझे उन लोगों ने बुलाया और मेरे सामने गीता रख दी और इस 2 श्लोकों को रख दिया कि आप जरा इन श्लोकों की व्याख्या करके बताइए, थोड़ा और साफ साफ बताइए। गांधी जी लिखते हैं कि मैंने तो कभी गीता पढ़ी ही नहीं थी, गीता आज तक खोला ही नहीं था कभी। गांधी बहुत धार्मिक नहीं थे बचपन में, न बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत अच्छे विद्यार्थी की श्रेणी में नहीं थे, एकदम मध्यम प्रकार के विद्यार्थी थे। तो कोई गीता या बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़े थे ऐसा नहीं था, क्योंकि जिसमें पढ़ने की ललक होती है वो गीता कैसे नहीं पढ़ेगा, गीता से तो गुजर ही जाएगा। थोड़ा धार्मिक वृत्ति का होगा, उसमें भी हिंदू होगा, पढ़ने वाला होगा, तो गीता कैसे नहीं पढ़ेगा। लेकिन गांधी न गीता पढ़े थे न देखे थे ठीक से। इसका मतलब कि गांधी की को बचपन में न बहुत धार्मिकता थी न बहुत पढ़ने की आदत थी। तो बोले कि जब ये श्लोक हमारे सामने रख दिया तो मैंने तो, यह श्लोक क्या, मैंने तो पूरी गीता ही नहीं पढ़ी थी कभी। और ये लोग मुझसे बहुत आशा लगाए बैठे हुए थे कि गीता को बड़े सूक्ष्मता में समझाएंगे हमें। तो गांधी बोले कि मैं तो मन ही मन बिल्कुल ग्लानि से भर गया है कि बताओ, लंदन में ये अंग्रेज बालक और भगवत गीता पर विचार कर रहे हैं, बड़े भाव से विचार कर रहे हैं, और मैं एक हिंदू भारतीय होकर और आज तक गीता देखी भी नहीं, विचार विमर्श करने की तो बात ही क्या है। तो मन में इतनी ग्लानि हुई कि जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरूं कहीं, बहुत ग्लानि से भर गए अंदर से, लेकिन बाहर से शो नहीं कर रहे हैं उन लोगों को। और गांधी जी कहते हैं यही 2 श्लोक जो सामने देखा और मैंने को लगा कि हमारी गीता में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, मन का इतना सुंदर विश्लेषण किया गया है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं हमारी भगवत गीता में, और मैं खुद ही आज तक पढ़ा नहीं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस ग्रंथ पर विचार किया जाता है, मैं कितना नालायक हूं कि मैं आज तक इस गीता को देखा भी नहीं।
तो इन 2 श्लोकों से बड़े प्रभावित हुए। भगवान कृष्ण ने मनुष्य के मन की कितनी गहरी गहरी बातें की हैं, लेकिन ऊपर से अपने को ऐसा शो करते थे जैसे मैं गीता जानता हूं, पढ़ा हूं। तो गांधी जी बोले कि आज मैं यहां से कैसे भी मुक्त होना चाहता था। और हालांकि गांधी जी वहां झूठ बोले, किताब का नाम तो लिखा है सत्य का प्रयोग, जो अपनी आत्मकथा लिखे हैं, एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ नाम दिया है आत्मकथा का, सत्य के प्रयोग। लेकिन गांधी यहां असत्य का सहारा लेते हैं। गांधी सत्य स्वीकार नहीं कर पाए उन लोगों के सामने कि मैंने आज तक गीता पढ़ी नहीं, मैं देखी है। थोड़ा अहंकार वहां फन काट लिया गांधी का, क्योंकि मेरी बदनामी होगी, लोग हंसेंगे कि कैसा तो हिंदू है, तो महानास्तिक लगता है, तुमने गीता नहीं आज तक पढ़ी। लेकिन अहंकार सामने आ गया। गांधी स्वीकार कर सकते थे कि भाई मैंने आज तक पढ़ी नहीं, न मुझे संस्कृत आती है, न मैंने कभी गीता पढ़ी है। लेकिन अहंकार सामने आ गया और गांधी ये कहते हैं भाई आज मैं बहुत बिजी हूं, आज कुछ बहुत जरूरी काम से मुझे जाना है, अगले सप्ताह अवश्य मैं आप लोगों को बताऊंगा यह श्लोक, इस श्लोक के बारे में मैं बात करूंगा, आज मुझे छुट्टी दे दो। तो वे लोग मान गए, सोचे कि हाँ कोई व्यस्तता है इसलिए आज नहीं बता रहा है हम लोगों को, ठीक है अगले सप्ताह इस पर विचार करेंगे। गांधी जी वो कहते हैं कि वहां से तो मैं पिंड छुड़ाकर निकल गया और अब ढूंढने लगा लंदन में जाकर कि कहां पर गीता मिलेगी। तो भगवत गीता तो हर जगह मिल जाती है, और बोले कि पैदल चलकर मुझे जहां पता चला वहां जाकर और मैंने तुरंत गीता खरीदी और घर पर आकर और पढ़ना शुरू कर दिया। और मेरे पूरी गीता पढ़े 1 सप्ताह में, चूंकि फिर से मुझे उपस्थित होना था तो पूरा मनन चिंतन किया, 1 सप्ताह गीता ही पढ़ता रहा। और 1 सप्ताह बाद जब मैं उपस्थित हुआ तो मुझे गीता से प्रेम हो चुका था। फिर इन श्लोकों की मैंने व्याख्या भी की जो मैं समझ सकता था उस समय तक। उन लोगों को पता नहीं चला ये व्यक्ति अभी 1 सप्ताह पहले पढ़ना शुरू किया है। और गांधी कहते हैं कि मुझे गीता से धीरे धीरे प्रेम हो गया, गीता मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, और गीता इतनी अच्छी लगने लगी कि गीता मां की तरह हो गई मेरे लिए। गांधी जी लिखते हैं कि आजादी की लड़ाई में अनेक प्रकार के विघ्न आते थे, अनेक ऐसी ऐसी समस्याएं आकर सामने खड़ी हो जाती थी कि मैं क्या करूं, किस राह से चलूं, किस राह से बचूं, कई बार बात समझ में नहीं आती थी। तो जब कुछ भी, कई बार सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, इन आंदोलनों में कई बार निर्णय लेना कठिन पड़ता था। जब कुछ भी बात समझ में नहीं आती थी तो मैं गीता माता की शरण में जाता था, गीता माता के सामने अपने मन की बात रख देता था और गीता को पलट देता था। कोई श्लोक मेरे सामने आ जाते थे और उन्हीं श्लोकों से जैसे मेरा मार्गदर्शन हो जाता था। ये गांधी ने लिखा है, मातृवत गीता मेरी रक्षा करती रही, जैसे मैं बालक की तरह हो गया। तो गीता को माँ कहते हैं। माँ कह के तो हम लोग भी सभी आरती गाते ही है ना, जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते, हरि हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते, जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। तो माँ के सदृश हैं। जो भी गीता माता की शरण शीतल छांव में जाते हैं उनका मार्गदर्शन होता है। भगवान की करुणा है, समझ, भगवान कृष्ण की करुणा है भगवत गीता। मानवता पर करुण बरसात है भगवान की, या मानवता को दिया गया श्रेष्ठतम भगवान का उपहार है। अभी तक भगवान ने जो श्रेष्ठतम गिफ्ट दिया इस मनुष्य जगत को, उस श्रेष्ठतम वह उपहार में, उस गिफ्ट में जो श्रेष्ठतम है उसमें भी वो है भगवत गीता। ये सबसे बड़ा उपहार है और करुण उपहार है। यह उपहार करुणा युक्त दिया गया है मानवता के उत्थान के लिए। जब शोक मोह से घिर जाए, जब शोक मोह से घिर जाए, तब गीता वचन हृदय लाए, तब गीता वचन हृदय लाए।
जब जीवन शोक मोह से घिर जाए, हर व्यक्ति एक तरह से जीवन के महाभारत में खड़ा है। दैवी और आसुरी वृत्तियों का भयानक संघर्ष है। कौरव पांडव मई वृत्तियों का भयानक संघर्ष है हम सबके भीतर। कोई भी इस महाभारत से बाहर नहीं है, इस महाभारत रूपी महायुद्ध से बाहर नहीं। सबका हृदय जैसे कुरुक्षेत्र बना हुआ है, बैटलफील्ड बना हुआ है। तो जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां निर्णय लेना बहुत कठिन पड़ जाता है। शोक से हम घिर जाते हैं, विषादग्रस्त हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। जैसे अर्जुन मोहग्रस्त हो गए और भयानक विषाद में चले गए। लेकिन अर्जुन का विषाद योग कैसे बना, विषाद योग कैसे? जब गीता की माता की शरण में गए, जब शोक मोह से घिर जाए, तब गीता वचन हृदय लाए, तब गीता वचन हृदय लाए। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ। युगों युगों से ऋषियों ने जो अध्यात्म के अनेक मार्गों का अनुसंधान किया है, अध्यात्म के अनेक रत्नों को जो पाया है, अनेक ऋषियों ने उन सबके अनुभवों को भगवान ने संजो दिया गीता में। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं तुझे पार्थ, यह ज्ञान सनातन है और अनादिकाल से ऋषियों ने इसका अनुभव किया है। अध्यात्म के उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अनेक मार्गों का अनुसंधान किया है और उन समस्त मार्गों को मैं यहां रख रहा हूं, समस्त ऋषियों के अनुभव को रख रहा हूं। भगवान ने उन अनुभवों को केवल संजोया है। जैसे सुंदर सुंदर पुष्प इकट्ठा करके कोई माली एक सुंदर गुलदस्ता तैयार करता है, तो समझ लो सुंदर सुंदर ऋषियों के अनुभवों को इकट्ठा करके और भगवत गीता रूपी गुलदस्ता तैयार किया है भगवान कृष्ण रूपी माली ने। तो गीता गुलदस्ते की तरह है, ये केवल एक फूल की तरह नहीं है। हर ऋषियों का अपना अनुभव एक फूल है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। महर्षि वाल्मीकि अपनी होनी कह रहे हैं, अपने अनुभव को रख रहे हैं। महर्षि अगस्त अपने अनुभव को रख रहे हैं। महर्षि व्यास अपने अनुभव को रख रहे हैं। देवर्षि नारद अपने अनुभव को रख रहे हैं। जैमिनी अपने को रख रहे हैं। कपिल अपने अनुभव रख रहे हैं। कणाद अपने अनुभव को रख रहे हैं। गौतम अपने अनुभव को रख रहे हैं। अष्टावक्र अपने अनुभव को रख रहे हैं। पतंजलि अपने अनुभव को रख रहे हैं। सब अपने अपने अनुभवों के फूल को इस जगत के सामने रखा है और भगवान कृष्ण ने उन सुंदर अनुभव रूपी फूलों को इकट्ठा करके एक सुंदर गुलदस्ता बनाया और यह गुलदस्ता सनातन धर्म का श्रेष्ठतम उपहार बन गया। करुणा से भरकर भगवान कृष्ण ने इस उपहार को प्रदान किया मानवता को। तो युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, भगवान गीता में भी खुद कहेंगे कि ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितः। हे पार्थ, ऋषिभिर बहुधा गीतम, जिस सत्य को ऋषियों ने बहुत प्रकार से गाया है और वेद ने भी बहुत प्रकार से गाया है। वेद के छंदों में, ऋचाओं में, नाना प्रकार से मंत्रों में जो गाया गया है
और ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मधुभिर विनिश्चित है। बहुत युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के उस सुंदर पदों में भी जो गाया गया है महर्षि व्यास द्वारा, वही मैं भी गा रहा हूं। उन सब अनुभव पुष्पों को इकट्ठा करके मैं गा रहा हूं तेरे प्रति। यही गीता की महानता है। किसी नवीन सत्य की घोषणा नहीं कर रहे हैं भगवान कृष्ण कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं। बहुत से संप्रदाय खड़े हो जाते हैं आजकल और कहते हैं कि एकदम नई बात बता रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं बताया, वो बात मैं बता रहा हूं। तो समझ लो वहां पर ढोंग है, वो नकली सिक्का है, उससे बचकर रहना। कोई भी संप्रदाय, नए नए संप्रदाय कुल प्रकट होते रहते हैं और लोगों को फंसाने के लिए नवीन सत्य का दावा करते हैं ताकि लोग फंसे, आकर्षित हो कि हाँ ये नया मार्ग है। जरा पुराने मार्ग से तो कुछ बात बनी नहीं, अब जरा नए मार्ग से चलकर देखें। तो इस तरह से ये ढोंगी लोग नए नए मार्ग, नई नई कुल पंथों की रचना कर देते हैं। प्रगट भय बहुपंथ दम्भिन निजमति कल्प करी, दम्भिन निजमति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। ये जो दम्भी पाखंडी लोग नाना प्रकार से कल्पनाएं करके अनेक प्रकार के मत पथ की रचना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं शुद्ध सत्य बता रहा हूं, पहली बार बता रहा हूं, आज तक किसी ने नहीं बताया। तो पार्थ बचकर रहना, ऐसा नहीं। सत्य कभी नया पुराना नहीं होता, सत्य सनातन होता है। न नया होता है न पुराना होता है, सत्य सनातन होता है, इटर्नल, जो शाश्वत है। उसमें नया पुराना जैसा कुछ भी नहीं। तो ऋषियों ने युगों युगों से इसका अनुभव किया है। उसी सत्य को मैं तेरे प्रति गा रहा हूं, अपने अंदाज में गा रहा हूं। गोविंद अपने अंदाज में गाए हैं, इसलिए इसका नाम है भगवत गीता, क्योंकि भगवान ने अपने ढंग से गाया है और उसी सनातन सत्य को जिसको ऋषियों ने गाया है। तो युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। कृष्ण जैसा जादूगर इस धरती पर कहाँ हुआ? तो ये जादूगर इतना महान है तो उसकी बाड़ी में भी तो जादू भरी ही होगी। तो इस गीता के प्रति विश्व के जितने मनीषी हैं सब आकर्षित रहते हैं। गांधी जी भी बहुत आकर्षित हुए, फिर गीता पर टीका लिखी, भाष्य लिखा। गांधी गीता को याद करते गए। ये भी लिखते हैं कि मुझे गीता से इतना प्रेम हो गया कि मैं गीता को पूरी गीता याद करने की बड़ी इच्छा थी। 13वें अध्याय तक पहुंच गया, याद कर लिया, लेकिन फिर इतनी व्यस्तता बढ़ गई मेरी कि उसके आगे मैं याद नहीं कर पाया और इस बात की ग्लानि मुझे जीवन भर बनी रही कि मैं पूरी गीता याद नहीं कर पाया। ये गांधी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं। तो इन्हीं 2 श्लोकों से 62वें 63वें श्लोक से गांधी जी का भी प्रवेश हुआ और पूरा एक मनोविज्ञान बताया गया है मनुष्य के अधः पतन का, आध्यात्मिक दिवालियापन मनुष्य की कैसे होती है, उसका पूरा एक पूरी लड़ी कड़ी कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः
कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बार बार विषयों का चिंतन करने से मनुष्य का उस विषय में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से फिर उसमें उसे पाने की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध से क्या उत्पन्न होता है? तो 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः। हे अर्जुन, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह, सम्मोह का यहाँ अनुवाद किया है अनुवादकर्ता ने अत्यंत मूढ़ भाव, लेकिन इससे बात पूरी साफ नहीं होती। सम्मोह का मतलब समझे, मोह का ही एक स्पेशल रूप है सम्मोह। क्रोध सम्मोह को जन्म देता है। तो मोह और सम्मोह दोनों में क्या फर्क है, जरा आप समझें। मोह उसके प्रति होता है जो हमारे पास है, उसके प्रति मोह होता है ना। जो आपके पास नहीं है उसके लिए मोह नहीं होता। जो व्यक्ति अथवा वस्तु जो आपके पास है उसके लिए मोह होगा। लेकिन सम्मोह जो आपके पास नहीं है लेकिन उसे अपना ख्वाबों में अपना मानकर और उससे चिपक गए हैं, उसको सम्मोह कहा जाता है। क्योंकि क्रोध से सम्मोह उत्पन्न हुआ है। क्रोध का मतलब जो हमें नहीं मिला, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ। कामात् क्रोधोऽभिजायते, तो क्रोध से जो उत्पन्न हुआ है वो मोह नहीं उत्पन्न होता, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। मोह किस में उत्पन्न होता है? तो जो कामनाएं पूरी हो गई उसके प्रति मोह उत्पन्न होता है। जैसे आपने कार चाही, एक बड़ी कार आपने देख ली अथवा बड़ी कोठी देख ली बड़ी सुंदर, और मन में कामना उत्पन्न हो गई, बार बार आप चिंतन करने लगे, आसक्त हो गए और कामना उत्पन्न हो गई कि ये कोठी मुझे मिल जाए। तो अगर वो कोठी मिल गई आपको तो उससे आपका मोह उत्पन्न होगा। लेकिन कोठी नहीं मिली तो क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध में एक सम्मोह उत्पन्न होगा, एक अलग प्रकार का मोह उत्पन्न हो जाएगा। अब वो ख्वाबों में कोठी आपके आने लगेगी, और क्रोध ऐसा मूड बना देगा कि वो जैसे ख्वाबों में वह मकान अपना हो जाएगा, या वो वस्तु अथवा वो व्यक्ति। तो मोह, जो ये क्रोध से उत्पन्न मोह है उसको सम्मोह कहा जाता है। मतलब वो हमारे पास नहीं है वस्तु, क्योंकि क्रोध से उत्पन्न हुआ है। क्रोध का मतलब जो हमारे पास नहीं है। तो जो कामनाएं पूरी हो जाती हैं वो मोह उत्पन्न करती हैं, और जो कामनाएं नहीं पूरी होती क्रोध उत्पन्न करती हैं, और वो क्रोध सम्मोह उत्पन्न कर देता है। मतलब नहीं है और वो पाने के लिए झुंझुला रहा है। उस व्यक्ति के उसके प्रति एक विक्षिप्तता उत्पन्न हो गई। वो ख्वाबों में उसका दर्शन करने लगा, ख्वाबों में उस वस्तु का उपभोग करने लगा, ख्वाबों में उस व्यक्ति का उपभोग करने लगा, तो वो समझ लो सम्मोह है। और सम्मोह बड़ा भयानक होता है। ये बहुत पागल करता है, ये बहुत विक्षिप्तता की तरफ ले जाता है। मोह से भी बहुत खतरनाक है सम्मोह। पागल खाने में कितने जो भर्ती हैं पागल, उस ज्यादातर मोह के कारण नहीं, सम्मोह के कारण। जो मिल गया उसके प्रति मोह है, पर वो भी विक्षिप्त करता है। लेकिन ये जो नहीं मिला और ख्वाबों में उसका भोग करने लगा, वो ज्यादा विक्षिप्त करता है, वो ज्यादा सम्मोह में ले जाता है। तो पागल खाने में पागल ज्यादातर इसी प्रकार के। अब ये सम्मोह क्या करता है, कैसे स्मृति को भ्रमित कर देगा? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। स्मृति के कारण हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई वह व्यक्ति कैसे गिर जाता है अपनी अवस्था से, थोड़ी सी बात करेंगे कल के प्रसंग में कि अब धीरे धीरे एक गहरा होता गया। ये बीमारी कैसे गहरी होती चली। क्रोध तक तो अपने आप को रोक सकता था, मतलब 62वें श्लोक तक जो बात भगवान ने की वहां तक व्यक्ति अपने को खींच सकता है, रोक सकता है।
लेकिन वो नदी क्रोध की आगे प्रवाहित होकर सम्मोह में प्रवेश कर गई तो अब पीछे लौटना बहुत कठिन है। सम्मोह के आगे जब व्यक्ति बढ़ता है तो फिर स्मृति भ्रमित और बुद्धिनाश और पूरा सत्यानाश, पूरा आध्यात्मिक दिवालियापन, समझ लो स्पिरिचुअल पॉवर्टी, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी हो जाती है। तो कैसे बुद्धि नाशात प्रणश्यति, हे पार्थ अपनी वो स्थिति से कैसे गिर जाता है नीचे। जैसे कोई पक्षी है, उसके दोनों पंख कट गए और असहाय होकर नीचे गिर गया, ऐसे है जीव बार बार कैसे विषयों के चंगुल में फंस फंस कर गिर जाता है। आकाश जो ऊर्ध्व, आकाश में उड़ान भरने वाले जो पंख थे उसके कट जाते हैं, वो गिर जाता है। कितनी उसकी कारुणिक एक कथा शुरू हो जाती है, उसकी व्यथा शुरू हो जाती है। इसकी बात भगवान बताएंगे, थोड़ी और बातें कल के प्रसंग में करेंगे। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।